ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, मेरी चैनल पर स्वागत है। जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जया एकादशी व्रत को कथा सुनने से सारी मनोकामना पूरी होती है और भूत पिशाच की योनि नहीं प्राप्ति होती है। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी 20 फरवरी मंगलवार को है। जो व्यक्ति कथा जरूर सुननी चाहिए। जया एकादशी की यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक है। इस एकादशी को व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि में मुक्ति नहीं मिलती है और पद्म पुराण के अनुसार श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि को महत्व बताते हुए कहे थे कि जो प्राणी जया एकादशी के दिन इस जन्म एक पूर्व जन्म से समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम तिथि को जया एकादशी माना जाता है। और आइए जया एकादशी की संपूर्ण आपको कथा सुनाने जाती हूँ, तो आप लोग श्रद्धामन चित्त से जया एकादशी के कथा विस्तार से सुनिए। मेरी चैनल पर इससे पहले की जया एकादशी की विधि भी और संपूर्ण जानकारी पर एक वीडियो में हम बता दिए थे। तो आइए जो माता एवं बहन एकादशी करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग कैसे हैं वो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम के। तो चलिए जया एकादशी की कथा विस्तार से आप लोग की सुनाने जाती हूँ। जया एकादशी की व्रत कथा भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया।